मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, MSG कॉलेज भरतपुर। इस वीडियो में BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता से धर्मवीर भारती की कनुप्रिया पर बात करूंगा, यानी उन छंदों, उन गीतों की जो कनुप्रिया के गीत हैं उनकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। और मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे, तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते, और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त। कनुप्रिया के पूर्व राग खंड से मैं संकलित तीसरे गीत की ये पंक्तियां हैं, या तीसरा गीत ये प्रस्तुत है। इसमें राधा सोचती है, मैं सोचती थी कि तुम कदम के वृक्ष के नीचे निश्चल निर्लिप्त भाव से खड़े रहते हो। मुझे यह पता नहीं था कि तुम वहाँ पर केवल निश्चल खड़े नहीं रहे, अपितु मेरे द्वारा सिर झुकाकर प्रतिदिन प्रणाम करने की मुद्रा एवं हाथों की गति तुम्हें इस तरह और इतनी अधिक भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। मुझे यह भी ज्ञात नहीं रहा कि तुम केवल प्रणाम के लोभी नहीं थे, अपितु मेरी समग्र प्रेमपूर्ण भावनाओं एवं व्यक्तित्व के लोभी थे। मैं समझती थी कि तुम कितने बड़े वीतराग एवं निर्लिप्त निर्विकार हो, परंतु मेरा यह समझना एक भूल थी या मेरा भ्रम ही रहा। मैं तो पगली बनी रही, ना समझी से ग्रस्त रही। यानी उस प्रणाम को स्वीकार न करना, इसका सीधा अर्थ यह है कि राधा यह कह रही है कि वह प्रणाम स्वीकार न करके शायद तुम तो मेरी पूरी भाव भंगिमा, मेरा पूरा व्यक्तित्व ही को सबको बांध लेना चाह रहे थे, और ऐसा हुआ भी। तो पूर्व राग के संदर्भ में यह राधा सोच रही है। उसके पूर्व राग उत्पन्न हो चुका है। इसमें पूर्व राग दशा का जो वर्णन है वो बड़ा ही प्रतीकात्मक है। पुनरुक्ति, प्रकाश, परिकर एवं आक्षेप आदि अलंकारों का उचित प्रयोग हुआ है। तो इसके बाद अगला छंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के 10 यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं, मेरे सांवरे यमुना के नीले जल में मेरा यह बेत सलता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रवाह जानते हो कैसा लगता है? मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। क्या तुम समझते हो? घंटों जल में
मैं अपने को निहारती हूँ, नहीं मेरे सांवरे। यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ, क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ। मैं दोपहर के शांत वातावरण में यमुना तट के निर्जन घाट पर जाकर अपने सारे वस्त्र उतार कर किनारे रखती हूँ, फिर काफ़ी देर तक यमुना के जल को देखती हूँ। उस समय क्या यह समझते हो कि मैं जल में अपना प्रतिबिंब देखती हूँ, जल में अपना प्रतिबिंब देखती हूँ और अपने रूप को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे, नहीं मेरे सांवरे। यमुना के नीले जल में यह बेतसलता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का था प्रवाह जानते हो कैसा लगता है? मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुई हो। नहीं मेरे सांवरे, मैं तो यमुना के नीले जल में बैंतवल्ली के समान क्रस एवं कांपते हुए अपने शरीर के प्रतिबिंब को देर तक चारों ओर से सांवली एवं अतीत गहराई हुई जलराशि के प्रवाह से घिरा हुआ देखती हूँ। मेरा जलराशि में कांपता हुआ बिंब कैसा लगता है, क्या तुम्हें मालूम है? तब ऐसा लगता है मानो वह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, अपितु वह तुम ही हो जो मेरे शरीर के सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से अपने श्यामल प्रगाढ़ आलिंगन में कस रहे। यमुना का श्यामल जल और आवरण रहित राधा को जैसे कृष्ण का सांवला शरीर यहाँ अपना आलिंगनबद्ध कर रहा हो, उसे प्रगाढ़ रूप से आलिंगन में कस रहा हो, ऐसा राधा को महसूस होता है। इसी कारण क्या तुम समझते हो घंटों जल में मैं अपने आप को निहारती हूँ, नहीं मेरे सामने। इसी कारण प्रेमाविष्ट होकर मैं घंटों तक यमुना के जल में अपना प्रतिबिंब निहारती रहती हूँ। हे कृष्ण या हे कनु, हे मेरे प्रिय, क्या तुम इस बात को जानते हो? क्या तुम इस बात को जानते हो? इस गीत में नायक कृष्ण के प्रेमावेश तथा आलिंगन सुख का अनुभूति में वर्णन किया गया है। वो प्रेमाविष्ट होकर आलिंगनबद्ध रूप में राधा अपने को महसूस करती है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं परिकर अलंकार का यहाँ सुंदर प्रयोग हुआ है। यह जो मैं गृहराज से अलसाकर अक्सर इधर चली आती हूँ और कदम की छाह में शिथिल अस्त व्यस्त अनमनी सी पड़ी रहती हूँ, यह पछतावा अब मुझे हर क्षण सालता रहता है कि मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई, जो आचरण तुम्हारे वेणुवादन की लय पर, जो चरण तुम्हारे वेणुवादन की लय पर तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे, वे फिर घट की ओर उठ कैसे आए, मैं उस दिन लौटी क्यों, कण कण अपने को तुम्हें देकर रात क्यों नहीं गई, रीत क्यों नहीं गई, कण कण अपने को तुम्हें देकर रीत क्यों नहीं गई। यह कनुप्रिया के पूर्वराग खंड के 5वें गीत से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। इसमें राधा अपनी नादानी पर पछतावा व्यक्त करती है। कृष्ण की रासलीला को छोड़कर वह वापस लौटने पर पछतावा करती है
और राधा स्वयं को लक्ष्य करके यह कहती है, राधा स्वयं को लक्ष्य कर कहती है कि मैं प्राय घर के सारे काम करके कुछ थकी हुई सी इधर चली आती हूँ और कदम वृक्ष की छाया के नीचे कुछ शिथिल एवं अस्त व्यस्त दशा में बैठ जाती हूँ। अनमनी सी पड़ी रहती हूँ। मेरा यह कार्य अब मुझे व्यथित कर रहा है। मुझे अपनी गलती पर हर समय पछतावा होता है। मैं यही सोचा करती हूँ कि हे प्रिय, उस रात रासलीला में निमग्न तुम्हारे पास से मैं क्यों घर लौट आई। उस रात तुम्हारे बंसी बजाए जाने पर मेरे पैर स्वयं थिरकने लग गए थे और तुम्हारे नील कमल के समान सांवले शरीर की परिक्रमा करते हुए नाच रहे थे। वे मेरे पैर फिर कैसे अपने घर की ओर उठ पाए। मैं उस दिन क्यों लौट आई। उस परिवेश में तुम्हारी रूप माधुरी पर अपने संपूर्ण हृदय को समर्पित कर क्यों मधुर भावों से रिक्त नहीं हो सकी। इस बात को लेकर अब मुझे पछतावा हो रहा है। तो यहाँ राधा कृष्ण के साथ गुजारे हुए उस रासलीला के माध्यम से कृष्ण के साथ गुजारे हुए जो पल हैं, जो क्षण हैं, उन्हें स्मरण करती है। उन्हें स्मरण करके पछतावा करती है कि मैं कृष्ण का साथ छोड़कर घर क्यों चली आई। उस दिन घर आने के बाद वह बहुत ही अनमनी सी थका सा अपने आप को महसूस करती है। बहुत वो पड़ी रहती है कदम के वृक्ष के नीचे और अपने प्रिय को याद करती है, अपने प्रिय को स्मरण करती है और अपने पर पछताती है बार बार कि तू आखिर उस रासलीला के संयोग क्षण में तू छोड़कर या उसे समाप्त होने के बाद घर क्यों लौट आई। कृष्ण के साथ ही रहकर अपने प्यार के पूरी तरह से क्यों नहीं उन पर उड़ेल दिया, ये बात करती है। अनुप्रास रूपक उपमा एवं आक्षेप अलंकारों का प्रयोग किया है। भाषा संप्रधान तथा भावानुकूल है ना। बिंब प्रधानता इसमें आई है छंद में। आज ये पाँचवें गीत का आधा अंश आज प्रस्तुत हो गया है। अब जो कनुप्रिया के पूर्व राग खंड में आगे के गीत हैं, उन गीतों को अगले वीडियो में उनकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। इस आज का जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।